हाय फ्रेंड्स, मकर संक्रांति 15 तारीख को मनाई जाएगी। 14 को भी कन्फ्यूजन है, लोहड़ी का त्यौहार है। ओके कि 14 को ही मकर संक्रांति है या 15 को, लेकिन कायदे से जो हम दान के लिए चीज़ें निकालेंगे या जो भी रिचुअल्स करेंगे वो सारा का सारा 15 तारीख को होगा। मकर राशि में सूर्य का प्रवेश, अब सन का ये ट्रांजिट जो हो रहा है ये हर इंसान के लिए पॉजिटिवनेस ही लेके आया हुआ है। अब नए साल के शुरुआत का ये पहला त्यौहार है मकर संक्रांति। इस दिन आप सब गोल्डन सनराइज वर्ड की स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। एक प्लेन पेपर पे गोल्डन सनराइज गोल्डन सनराइज गोल्डन सनराइज 108 टाइम्स लिखिए, 108 बार लिखिए। बीच में एक सर्कल बना करके उस सर्कल में अपनी विशेस लिख सकते हैं। ये आप सबको बहुत हेल्प करेगा अपनी विशेस मैनिफेस्ट करने में। गोल्डन सनराइज सिर्फ इसलिए क्योंकि सूर्य से रिलेटेड होता है मकर संक्रांति। अब जब हम उसी दिन ये स्विच वर्ड चैंट करेंगे तो एक अलग सी वाइब क्रिएट होगी। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उस इंटेंशन के साथ जब आप सारा दिन गोल्डन सनराइज बोलेंगे तो वो चीज़ डेफिनेटली मैनिफेस्ट होगी ही होगी। साथ में हम सब जानते हैं कि हमारी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा कार्मिक अकाउंट बैलेंस हो। लेकिन कार्मिक अकाउंट तो हम सबके ही हैं। अभी उसको बैलेंस करने के लिए सिर्फ एक तरीका जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो है कि आप सब कुछ ना कुछ डोनेशंस मकर संक्रांति के दिन ज़रूर करें। कायदे से अगर हम अपने विधि विधान के हिसाब से चलें तो हमारे यहाँ सिर्फ हम दाल चावल और खिचड़ी बनाने का जो भी सामान होता है वो सारा इकट्ठा करके ज़रूरतमंदों को दान दिया जाता है या फिर मंदिर में आप पंडितों को दान देते हैं। जो भी चीज़ें आप मकर संक्रांति को दान करें ध्यान रखिए वो एकदम गुप्त दान होना चाहिए ताकि आपको उस दान का फल आगे मिले। ओके सो ये डोनेशंस जो भी हम करते हैं ये हमारे कार्मिक इफ़ेक्ट्स को बहुत हद तक कम करते हैं। ठीक है, सो इसलिए बहुत ज़रूरी है और हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं, सच्चे दिल से ब्लेसिंग्स मिलती हैं क्योंकि जिनको आप दान दे रहे हो ना वो लोग आपको जानते नहीं हैं। तो जब आप उनको कुछ देते हो वो प्योर खुशी आपको मिलती है, प्योर एकदम बहुत ही पवित्र तरीके से आपको कोई भी ब्लेसिंग मिलती है। राइट, सो इसीलिए ये डोनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी ठंड का टाइम है, सर्दियाँ बहुत तेज़ हैं, तो आप चाहें तो कुछ कंबल गरीबों में ज़रूर बांट सकते हैं। ये भी आप लोगों के लिए बहुत 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 ब्लेस्ड होगा। ओके, और ब्लेसिंग्स छोड़िए, सबसे अच्छी ये जो खुशी मिलती है किसी को दान देके वो 1000 गुना ज़्यादा एकदम ऐसी होती है, निश्चल बिल्कुल बिल्कुल जिसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाकी खुशियों के पीछे कुछ ना कुछ तो मोटिव होता है हमारा। ठीक है, बट किसी को दान देकर के जो खुशी मिलती है वो बिल्कुल प्योर होती है। सो आप ज़रूर करें ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जब आप मॉर्निंग में नहा रहे होंगे, क्योंकि इस दिन स्नान का बहुत बड़ा महत्व है, तो उस टाइम पे ध्यान रखिए अपने नहाने के पानी में गंगा जल ज़रूर मिला लें। गंगा जल मिला के ही स्नान करें और नहाते टाइम अपनी विशेस के लिए अफर्मेशन ज़रूर बोलें। ओके, जो लोग गंगा जी के पास रहते हैं वो तो गंगा जी की नदी में जाकर के डुबकियाँ ज़रूर लगाएं, ठंड का टाइम है फिर भी। ओके, बट हाँ जो घर में है वो थोड़ा बहुत गंगा जल डाल के भी नहा सकते हैं। जिनके पास गंगा जल अवेलेबल नहीं है वो क्या करेंगे, वो सिंपल जिस पानी से आप नहा रहे हैं उसी से नहाते टाइम पे आप अपने विशेस के लिए अफर्मेशन दें, कुछ पॉजिटिव बोलें। सारे दिन कोशिश कीजिए कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर बोलें। सूर्य को जल देना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक लोटे में गुड़, काले तिल, कुछ चावल के दाने, सिंदूर या रोली डालें, चंदन भी डाल सकते हैं और इस पानी से आप सूर्य भगवान को जल दें, अर्घ दें और फिर उनके मंत्रों का जाप भी करें। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए एक ब्लेसिंग लेके आएगा, एक प्रोटेक्शन क्रिएट करेगा लाइफ में। आगे पूरे साल हम सब आसानी से लाइफ को जी पाएँ, बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, शांत रहें। ये सब चीज़ों के लिए आपको मकर संक्रांति के ये कुछ उपाय करने ही हैं। आपको जो स्क्रिप्टिंग करनी है वो क्या पीरियड में कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। रात को सोने के टाइम पे या सुबह उठ के ज़रूर करें। ठीक है, 14 तारीख को लोहड़ी है। लोहड़ी जहाँ जहाँ भी मनाई जाती है, खुश रहिए, सेल्फ लव का त्यौहार है लोहड़ी। मैं यही मानती हूँ क्योंकि हम इतना तैयार होते हैं, सजते हैं, धजते हैं, नाचते गाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। इसीलिए आप सब भी खुशियाँ मनाइए, सेल्फ लव को पूरे हाई रेंज पे रेज़ करिए और अपनी अपनी विशेस के लिए आगे बढ़िए। छोटे छोटे उपाय करते जाइए। दान करने के टाइम पे ऐसा नहीं है कि हम अगर हमारी क्षमता नहीं, हम स्टूडेंट्स हैं तो हम क्या दान करें। आप कुछ भी नहीं तो कम से कम रेवड़ियाँ, तिल,
से बनी हुई कुछ मिठाइयाँ लेकर के ही कुछ गरीब बच्चों में दान कर सकते हैं, वो भी दान का बहुत बड़ा पुण्य आपको देगा। ठीक है, तो जितना पुण्य कमाना है 15 तारीख को कमा लीजिए, बहुत अच्छा दिन है। साल में सबसे बड़ा दिन आता है दान पुण्य के नाम से मकर संक्रांति। ओके, कुछ नहीं तो आप कुछ ना कुछ गर्म कपड़े, कोई स्टोल, कोई शॉल, जो भी आपकी क्षमता अनुसार है ज़रूर खरीद के और गरीबों में दान दें। सो दैट्स ऑल, थैंक यू so much and God bless you all.